ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सब्सावणं। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की 1008 से शीतलनाथ भगवान की 1008 से पार्श्वनाथ भगवान की 1008 श्री वर्तमान शासक नाथ श्री महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की ढाई दीप में विराजमान 3 कमलों कोटि मुनिराजों की द्वादशांग जनवाणी माता की भवबंधु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज के रत्नात्रय की छांव में बैठकर हम माँ चिन्वाणी का रसपान कर रहे। यही रसपान हमें मोक्ष का सोपान दिलाएगा। कसाय रहितम सौखम इंद्राणी नाम चा निग्रहे जायते परमोत्कृष्ट मात्मनो भवभेदी यतः। ये आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी भूतार्थ दशा और अभूतार्थ दशा दोनों की व्याख्या युगपत कर रहे हैं। इंद्रियों का निग्रह करने से आत्मा को परमोत्कृष्ट कसाय रहित बीतराग आनंद उत्पन्न होता है, जो संसार का छेदक है। जो संसार का छेदक है, जो कर्मातीत दशा है, वही सत्यार्थ अवस्था है। और कर्मातीत दशा को आच्छादित किए हैं कर्म, ये अभूभूत दशा है, अभूतार्थ दशा है, जो हमारे ज्ञान को ढके है, जो हमें प्रकट नहीं होता। ये हमारी अभूतार्थ दशा है। भूतार्थ दशा तो सिद्ध भगवान की है, ऐसी ही हमारी है, लेकिन वो कर्मों से आच्छादित है। उन जैसी तो है लेकिन ढकी है। जो लोग मानते हैं कि मैं सिद्ध स्वरूप हूं, वे भूल में हैं। वे बहुत बड़ी भूल में हैं और खुद को भी भूल में डाले हैं और जनता को भी भूल में डाले हैं। उन्हें सत्यार्थ भूतार्थ का दशा का पता ही नहीं है अभी। वो तो बेचारे भटक रहे हैं और दूसरों को भटका रहे हैं। भूतार्थ दशा की प्राप्ति का लक्ष्य भी स्वयं के अंदर ही है और अभूतार्थ की लीनता भी स्वयं के अंदर ही है। तटस्थ दशा पूर्ण सत्य दशा है और सत्य का बोध भी वही कर पाएगा जो तटस्थ होकर जीवन प्रारंभ करेगा, जीना प्रारंभ करेगा। ऐसे तो कपड़े पहन के गद्दी पे बैठ के टोपी लगा के और आत्मा का आनंद नहीं आ सकता। आत्मा का आनंद तो मुनि पद दशा में भी आएगा। वो भी कौन से 13-14 गुण स्थान प्राप्त कर लोगे, 6-5वें में नहीं आएगा। 14वें गुण स्थान में 13 के बाद ही वो अवस्था प्राप्त होगी। किंचित भी अपने आप को मध्यस्थ भाव से जो निहार लेता है, उसे सत्य का बोध होना प्रारंभ हो जाता है। और जब तक कासायिक भाव में बहते रहोगे, तब तक सत्य का बोध हो नहीं सकता। जब तक कासायिक भाव में रहोगे, जब तक सत्य का बोध ही नहीं हो सकता है। बोधि की तो बात ही अलग है, बोधि की तो बात ही अलग है, बोध भी नहीं हो सकता। गंभीर से गंभीर अवस्था में भी जब भी शांति की अनुभूति होगी,
मध्यस्थ भाव से ही होगी। कितने ही झंझावात कासायिक परिणाम हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति अपने आप में शांत होकर निर्णय लेता है। एक दिन और भी बताया था कि कभी भी कासायिक या उद्वेलित दशा में अपने कोई बड़े निर्णय मत लेना। हमेशा आचार्य जी के बिल्कुल शांत बैठकर ही कोई बात का निर्णय करना। यदि तुम गुस्सा में हो, क्रोध में हो, झगड़े में हो, घर में विवाद चल रहा हो, तो बड़े निर्णय मत लेना कि जाओ कर दो। वो कासायिक भाव में निर्णय गलत ही होते हैं। इसलिए कभी भी शांति से पहले बैठ जाओ, झगड़ा शांत हो जाए, इसके बाद कोई निर्णय लेना, तभी वो सार्थक होगा। नहीं तो वो भी कासायिक भाव में निर्णय लिए तो कासायिक भाव उत्पन्न कराएगा। व्यक्ति को अपने आप में शांत होकर निर्णय लेना ही होता है। विषमताएं दीर्घ समय तक नहीं रहती हैं, तीव्र उद्वेग परिणाम ज़्यादा समय तक नहीं रहते, विवेक परिणाम भी दीर्घ समय पर नहीं रहते। जो तुम्हारा परिणाम विपरीत हुआ है वो ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। क्या 24 घंटे कोई कसाय कर सकता है? 24 घंटे कोई कसाय नहीं कर सकता। एक दो मिनट की कसाय होती है। यदि दुख भी आया है तो ज़्यादा देर के लिए नहीं आया, ज़्यादा दिनों के लिए नहीं आया। वो तो प्रातः का छुटपुटा अंधेरा है जिसके पश्चात उजेला है। यदि हमारे जीवन में कभी कष्ट आए हैं, संकट आए हैं, दुख बीमारी आई है, तो वो ये समझना ये प्रातः का छुटपुटा अंधेरा है, इसके बाद तो उजेला है, सवेरा है। सवेरा उजेला कितनी देर तक रहता है? 12 घंटे तक रहता है। और अंधेरा कुछ देर के लिए। ऐसे ही हमेशा जब भी रहो शांत बैठो तो यही वेदन करना चाहिए कि ये संकट आया है कितनी देर के लिए आया है। घबराना नहीं चाहिए इसमें, नहीं बौखला अरे अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो होगा सो अच्छा ही होगा। आवेश के परिणाम का भी समय होता है, क्योंकि उनकी उम्र अधिक नहीं होती। जितने आवेशित परिणाम उनकी उम्र बहुत कम होती है, थोड़ी होती है। आवेश परिणामों की उम्र तो कम ही होती है, पर ज्ञानी आवेशी पुरुष की उम्र भी कम हो जाती है। जो ज़्यादा कष्ट कसाय करता है उनकी आयु कम हो जाती है। जो क्रोधी होते हैं वो ज़्यादा नहीं जी पाते, और जो शांत भाव से रहते हैं उनकी सांसें धीमी धीमी चलती हैं, वो अधिक आयु प्राप्त करती हैं। यदि तुम कोई योग ना कर पाओ तो योग मत करना, कोई प्राणायाम मत करना। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो इतना कर लेना कि हमारी यदि सांसें तेज चल रही हैं तो इनको मंद कर लेना, इनकी गति धीमी कर लेना। ये सबसे अच्छा प्राणायाम है। तुम्हारी सांसें और गर्म सांस निकल रही है उसको ठंडी कर लेना, ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। जीवन इससे आयु पूरी जीता है आदमी। और जिनकी सांसें गर्म निकलती हैं वो समझ लें कि हमारी आयु कम है। इसलिए कोई योग कर पाओ चाहे नहीं कर पाओ, एक योग सीख लेना जी कि हमारी सांसें मंद हों, धीमे धीमे आए। उनकी उम्र कम हो जाती है, इस विशेष बात को समझना। जैसे विष के भक्षण से अपघात होता है, विष के भक्षण से अपघात कर लेना, नदी में कूदकर प्राण छोड़ देना, अस्त्र शस्त्र के द्वारा अपघात कर लेना, ये कोई निर्णय नहीं है। ये कोई विषयों में
या विषय में फेल हो जाते हैं, कोई कार्य में फेल हो जाते हैं तो निर्णय जल्दी ले लेते हैं, फांसी के फंदे पे झूल जाते हैं, नदी में कूद जाते हैं, गोली मार लेते हैं अपने आप में। ये कोई निर्णय नहीं है, ये अपघात तो महापाप है। ऐसे निर्णय नहीं लेना चाहिए। इस बात को जानने समझने वाले संसार में बहुत जीव हैं, लेकिन निज के परिणामों की संक्लेशता से भी अपघात होता है। ये तो करने वाले बहुत जीव हैं, लेकिन अपने संक्लेशित परिणाम चल रहे हैं, अपने आप का घात कर रहा है जीव। इसे दूसरे का अस्त्र नहीं चलाना पड़ेगा स्वयं में, लेकिन अपने परिणाम में यदि तुम्हारे संक्लेशित हैं तो तुम भी अपने प्राणों का घात कर रहे हो। हम क्रोध कर रहे हैं, दूसरों पर कर रहे हैं, लेकिन प्राणों का हनन तो हमारा स्वयं का हो रहा। संक्लेशित परिणामों से आयु का क्षय होता है। विष की वेदना से, हिमपात से, आहार के निरोध से, अग्नि से, वज्र आदि के निमंत्रित से और निज के संक्लेश परिणामों से आयु का क्षय होता है। किसी ने जहर खाया नहीं, किसी ने जहर खाया नहीं, अस्त्र में से मरा नहीं, अचानक मृत्यु हो गई। सचिन भाई, किसी की अचानक मृत्यु हो गई, न उसने जहर खाया, न किसी ने अस्त्र आपघात किया, फिर भी मर गया। कैसे मर गया? हृदयघात हो गया। हृदयघात कैसे हो गया? हृदयघात हो गया। हृदयघात क्यों होता है? संक्लेश परिणामों से हृदयघात होता है। अधिक संक्लेशित होना और अधिक खुशी होना, ये दोनों कारण हृदयघात के हैं। एक घटना हमारे सामने घटी। एक गांव में एक किसान, उसके यहाँ एक चोर लपका था, डाके डालता था, और वो सिर्फ उसको क्या चाहिए? भोजन, पानी और रहने की जगह। वो पटेल साहब के यहाँ उसको छूट दी कि जितना भी लाए यहाँ धरता जा, तुझे नगद चाहिए नगद ले जा। और वो बहुत बड़ा डाकू था, लाता जाता था, उन्हीं को देता था और किसी को नहीं देता, और पकड़ा भी नहीं जाता। उसका नाम था किसना चगड़ा। चगड़ा था। पटेल साहब लेते गए और बुखारी में धरते गए। एक दिन उन्होंने सोचा कि हम देखें तो कितना हो गया। पूरा उखेड़ के रख लिया। नहा के बैठे थे, भोजन करने के लिए जा रहे थे, कहने देख तो लें, और देखते ही देखते खेल हो गया उनका। देख नहीं पाए, संभाल नहीं पाए, चले गए बेचारे। यहां से अधिक खुशी में भी हृदयघात होता है। हे ज्ञानी, असमय में तेरे जाने से परिवार की व्यवस्था तो भंग होती है, परंतु तेरे परिणाम की व्यवस्था भंग होने से तेरे भविष्य की आयु व्यवस्था भंग हो चुकी है। वो तो तुम छोड़ के जाओगे बेचारे, वे तो भोगेंगे ही भोगेंगे, लेकिन तुम्हारे जो परिणाम कलुषित हुए उनको कौन भोगेगा? तुम्हारी तो दुर्गति हो गई। इसलिए अपने परिणाम संभाल कर रखना है। यह मत सोचना कि अधिक खुशी क्षणों में अपघात होता तो अच्छी गति हो जाएगी, कि हम खुशी में जा रहे हैं तो अच्छी गति में चले जाएंगे। अच्छी गति नहीं, वो तो दुर्गति ही है। क्रोध कसाय, जो कसाय है वही भी हास्य कसाय है, और आप कुपित भाव मात्र से संक्लेशता मनाते हो, हर्ष भाव को संक्लेशता नहीं मानते हो। जो सोचते हैं कि संक्लेशता कुपित भाव में ही होती है, कुपित नहीं, हर्ष भाव भी कसाय है। ज़्यादा हंसना, ठिलठिलाना, ये सब कासायिक भाव है, और ज़्यादा रोना, दुखी होना, ये भी कसाय।
इसलिए मध्यस्थ भाव में रहना चाहिए। न हंसना, कभी मुनिराज को हंसते मत देखना, न सपने में। कभी मूर्ति को हंसते हुए देखा है, उसका शांति कर्म कर लेना, गुरु से प्रायश्चित ले लेना। ये हमें गुरु जी बताते रहते हैं। कभी भी तुम्हें सपने में भी यदि मूर्ति हंसते हुए दिखाई दी तो सुबह उसका शांति कर्म कर लेना, वो हमारे लिए अशुभ ही है। इसलिए मुस्कुराहट एक अलग है, हंसी अलग है। मुस्कुराहट का अलग फल होता है और हंसी का ठिलठिलाते हंसना, पूरे 32 का 64 दांत दिखाना। 32 64 किस लिए कहा कि हम तो हंस रहे हैं और हमें देख के सामने वाला भी हंस रहा। इसलिए हर्ष भाव को कलुषित मानते हैं ज्ञानी। अपने पानी के अंदर पत्थर फेंकोगे तो हलचल तो होगी। पत्थर क्या, मिट्टी भी फेंकोगे तो पानी में हलचल होती है। और तो और क्या, पत्थर मिट्टी तो बहुत भारी है। यदि तुमने एक फूल का कण भी फेंका है तो भी तुम पानी में हलचल होती है। ऐसे ही अपने मन में यदि कोई भी कसायक भाव आया है तो हमारे परिणाम कलुषित हुए हैं। इसलिए हमारे परिणाम कलुषित ना रहें और हमारे परिणाम भद्र परिणाम बने, ऐसी भावना भाना चाहिए। बोलो इसी भावना से पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर मुनि महाराज की।